हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हम अपना साइंस का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटन। ये हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में है उसमें दिया हुआ है, 6th क्लास की बुक में भी है और उसके बाद सीधे 11th क्लास की बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है। जो हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक हैं उनको हम यहाँ कवर करेंगे। 6 to 12 जो भी टॉपिक होगा सभी टॉपिक को 1 by 1 कवर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। इस टॉपिक में आपके जो 6ठी क्लास है और जो 11वीं क्लास है उसके सभी के पॉइंट्स मैंने यहाँ लिए हुए हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन मतलब जो मानव का कंकाल तंत्र होता है। स्केलेटन मतलब जो हमारा बोनी फ्रेमवर्क होता है। बोनी फ्रेमवर्क मतलब जो हड्डियों का ढांचा होता है। और हड्डियों का ढांचा हमारा किस काम आता है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है, सपोर्ट करता है, सहारा देता है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर हो गया, इन सब की प्रोटेक्शन करता है। तो ये किस किस टाइप के होते हैं? ये एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब होता है अंदर, बाहर जो स्केलेटन हो। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कीड़े मकोड़े अगर हम देखेंगे ऐसे होते हैं, उनकी बाहर की बॉडी हार्ड मिलती है क्योंकि उनका जो बोनी फ्रेमवर्क होता है वो बॉडी के बाहर होता है। और जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्या होता है, जो बोनी फ्रेमवर्क होता है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो टोटल कितनी बोन्स है? ये जो बोनी फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो ये ढांचा बना हुआ है, कितनी बोन से मिलके बना हुआ है? कितनी बोन से मिलके बना हुआ है? 206 बोन से। आज हम इन्हीं 206 बोन को पढ़ेंगे। कहाँ पर, कौन से अंग में कितनी बोन होती हैं और उनका नाम क्या है। अब जो स्केलेटन बना हुआ होता है वो बोन से बना हुआ होता है और एक कार्टिलेज से भी बना हुआ होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज कुछ नहीं, एक बोन ही होती है जो सॉफ्ट होती है। क्योंकि वैसे बोन देखा जाए तो बोन हार्ड होती है, लेकिन कार्टिलेज कहीं कहीं आपको ऐसा फील होगा जैसे आप अपने कान के ऊपरी हिस्से को देखते हो, उसको आप आराम से मोड़ सकते हो। क्या बोन को ऐसे मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते। तो उसमें क्या होता है, जो कान का ऊपरी हिस्सा होता है वो किससे बना हुआ होता है? कार्टिलेज से। ऐसे ही जो नाक की टिप होती है वो भी किससे बनी हुई होती है? कार्टिलेज से। तो कार्टिलेज कुछ नहीं होता, सॉफ्ट बोन होती है, एक नर्म सी हड्डी ही होती है। बोन किसकी बनी हुई होती है? बोन बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसी वजह से ये हार्ड होती है। बोन हार्ड क्यों होती है? क्योंकि ये किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इनमें होता है और इनके साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है और एक प्रोटीन होता है ओसीन। अब कार्टिलेज किसकी बनी हुई होती है? कार्टिलेज कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है और इनमें जो प्रोटीन होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। बोन्स क्या होती है? होलो होती है। होलो मतलब अंदर से खोखली होती है। ऐसा नहीं जैसे रोड शेप में हो गई जो सॉलिड होता है, नहीं, ये अंदर से होलो होती है और इनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट। बोन मैरो होता है और बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड बनता है। क्या बनता है? ब्लड बनता है। तो बोन क्या होती है? अंदर से खोखली होती है और उनके अंदर क्या होता है? बोन मैरो होता है। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ बोन्स। मतलब ये बोन तो हमें पता चल गई, कितनी बोन होती है? 206 होती है। अब उन 206 को कैसे डिवाइड किया गया है? तो उनको सबसे पहले दो सेट में डिवाइड किया गया है। एक होता है अपेंडिकुलर, एक होता है एक्सियल। ये क्या है? अपेंडिकुलर है, ये क्या है? एक्सियल। यहाँ जो आपको ये डार्क शेड दिख रही, जो आपको ये शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? एक्सियल स्केलेटन है। और जो यहाँ आपको शेडेड पार्ट दिख रहा है ये क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो ये अपेंडिकुलर और एक्सियल का मतलब क्या है? मतलब इसमें क्या है, दो सेट में डिवाइड किया गया। अपेंडिकुलर में आप देखोगे जैसे हमारे हाथ पैर, ये दो बोन यहाँ कॉलर बोन आ रही है, दो यहाँ शोल्डर बोन आ रही है, शोल्डर ब्लेड जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारी बॉडी मूवमेंट में या लोकोमोशन में जो हेल्प करती है उनमें अपेंडिकुलर बोन आती है। जो हमारे चलने फिरने घूमने में मदद करती है वो हमारी अपेंडिकुलर बोन होती है। और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, क्या? जो हमारे अंदर के सॉफ्ट सॉफ्ट अंगों को जो प्रोटेक्ट करती है वो होती है एक्सियल बोन। और ये बॉडी की एक्सिस के अराउंड होती है, बॉडी की एक्सिस के अराउंड होती है। समझ आ गया? बोन्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। अपेंडिकुलर क्या है?
जो बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करे। और ये टोटल नंबर में कितनी होती है? 126, 126 बोन्स। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में क्या आ गए? हमारे दोनों हाथ, पैर, पेल्विक, कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड। और एक्सियल बोन में क्या आ गया? हमारा जो ये होता है पूरा स्कल, फिर हमारी जो ये रिब केज होती है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो चेस्ट बोन है, ये में आती है, एक्सियल स्केलेटन में आती है। तो अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ रहे हैं? हमारे लिम्स आ रहे। लिम्स क्या होते हैं? हाथ और पैरों को लिम्स बोलते हैं। ये अपर लिम्स है क्योंकि हाथ ऊपर होते हैं, और ये क्या है? लोअर लिम्स है। तो हम अपर लिम्स से शुरू करते हैं। अपर लिम्स में हम हाथ की बोन सबसे पहले। तो अब हम शुरू करते हैं अपर लिम्स से। अपर लिम्स जो हमारा हाथ है उसकी बोन्स हम पढ़ेंगे। तो इसकी बोन में क्या है? सबसे पहले आते हैं जो कंधे से लेकर कोहनी तक बोन है। शोल्डर से लेके एल्बो तक जो बोन है वो एक बोन होती है, और उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो शोल्डर से लेके एल्बो तक एक बोन है, फिर आगे एल्बो से लेकर रिस्ट तक, कोनी से लेके कलाई तक दो बोन आती है। एक है रेडियस, एक कौन सी है? रेडियस। और दूसरी है ये येलो वाली जो आपको दिख रही, ये है अल्ना। कौन सी बोन है ये? अल्ना। तो हमारी शोल्डर से लेकर कलाई तक कितनी बोन हो गई? 3 बोन हो गई। एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना। फिर आगे अगर हम कलाई में देखते हैं तो कलाई में हमारी टोटल 8 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती है? 8। इधर देखो ये नंबरिंग लिखी हुई है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितनी बोन है? 8 बोन कलाई में। इनको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। उससे आगे है मेटाकार्पल्स। मेटा मतलब नेक्स्ट टू। तो मेटाकार्पल्स कितनी बोन है? 5 बोन है। ये उंगलियों से पीछे जो हथेली में होती है, हथेली में कितनी बोन है? 5 है। उससे आगे हमारी उंगलियां शुरू हो जाती है। तो हमें पता है एक उंगली में 3 बोन होती है, तो 4 उंगलियों में कितनी होगी? 12 बोन हो गई। 4 उंगलियों में कितनी होगी? 12 बोन। और 2 बोन अंगूठे में, 2 बोन अंगूठे में। जैसे उंगलियों में कितनी बोन होगी? 3 बोन हो गई। 3 3 3 12 होगी। और 2 अंगूठे में। और इसके पीछे जो हथेली है उसमें 5, और उससे पीछे जो कलाई है उसमें 8। तो जो हथेली में 5 बोन है उनको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। उससे आगे जो उंगलियां हैं, उंगलियों में टोटल कितनी बोन हो गई? 12 बोन तो हमारी उंगलियों में हो गई, और 2 बोन हमारी अंगूठे में हो गई। टोटल कितनी बोन हो गई? 14 बोन हो गई। और इनको बोलते हैं फ्लेंजेस। क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस। तो सबसे पहले ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, कार्पल्स जिनकी संख्या 8 है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स जो हथेली में है 5, फ्लेंजेस उंगलियों में और अंगूठे में। तो टोटल अगर हम गिनते हैं तो ये कितनी बोन हो गई? टोटल हो गई 30 बोन। कितनी बोन होगी? 30। एक हाथ में कितनी बोन है? 30। तो दूसरे हाथ में भी कितनी होंगी? 30। टोटल दोनों हाथों में कितनी बोन हो जाएंगी? 60। तो हमने कितनी बोन पढ़ ली? 60। दोनों हाथों में कितनी बोन है? 60। अब हम पढ़ेंगे लोअर लिम्स बोन। लिम्स मैंने जैसे बताया था हाथ और पैर होते हैं, हाथ अपर लिम्स और पैर लोअर लिम्स। तो जितनी हमारी हाथों में बोन होती है 60, ऐसे ही हमारे दोनों पैरों में भी 60 बोन होती हैं। और एक पैर में कितनी होंगी? 30। सेम जितनी हाथों में होती है उतनी ही पैरों में बोन होती है। लेकिन चलो हम आगे देखते हैं एक बोन किधर है। सबसे पहले हमारी कमर से लेके हमारे घुटने तक जो सबसे बड़ी बोन होती है हमारे शरीर की लार्जेस्ट बोन जिसको हम फीमर बोलते हैं, वो कहाँ है? हमारी कमर से लेके घुटने तक। अब हमारे घुटने से आगे एडी तक जो बोन है उसके बीच में एक छोटी सी बोन होती है, गोल एक छोटी सी बोन होती है जिसको पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। और इसी पटेला की वजह से हम अपने पैर को आगे की तरफ नहीं झुका सकते। जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आगे की तरफ नहीं ले जा सकते।
और फिर उसके बाद जो एक मेन बोन होती है नीचे तक, घुटने से लेकर एडी तक जो एक बोन होती है, ये येलो कलर की दिख रही, इसको बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। और इसको सहारा देने के लिए इसके पीछे एक बोन होती है, उसको बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं? फिबुला। अब सेम जैसे यहाँ कलाई में थी, ऐसे ही यहाँ एडी में। एडी में कितनी बोन होंगी? 7 बोन होंगी। इन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया ना, एक बोन यहाँ आ गई। वहां हाथ में अगर हम देख रहे थे कलाई में 8 बोन थी, इसमें एक बोन घुटने में आ गई, तो यहाँ कितनी बोन है? 7 बोन है। इनको हम बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलते हैं? टार्सल्स। टार्सल से आगे जो हमारा पंजा होता है, इसमें कितनी बोन होती है? 5 बोन होती है। इनको बोलते हैं मेटाटार्सल्स, मतलब टार्सल से आगे। उसके बाद सेम जैसे उंगलियां हैं, उंगलियों में 3-3 बोन है और 2 बोन अंगूठे में, तो फ्लेंजेस में कितनी बोन हो गई? 14। फ्लेंजेस में कितनी बोन हो गई? 14। अगर हम सभी को काउंट करते हैं, एक जो फीमर, एक टीबिया, फिबुला, इनके बीच में पटेला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फ्लेंजेस, तो टोटल बोन कितनी हो गई एक पैर में? 30 बोन हो गई। कितनी हो गई? 30। दोनों पैरों में कितनी होगी? 60। कितनी हो गई? 60 बोन। तो हमने अपर लिम्स और लोअर लिम्स की बोन्स पढ़ ली। 60 हमारी अपर लिम्स में है, मतलब हाथों में है, दोनों हाथों में, और 60 हमारी दोनों पैरों में है। तो हमने कितनी बोन पढ़ ली? 120 बोन पढ़ ली। कितनी बोन पढ़ ली? 120। ये कौन सी बोन है? कौन से जो हमने बोन को डिवाइड किया था, तो ये कौन सी बोन है? 120। ये है अपेंडिकुलर। कौन सी है? अपेंडिकुलर। और अपेंडिकुलर में कितनी थी टोटल? 126 थी। अब हमारी 6 बोन हो रह गई जो हमें अभी पढ़नी है अपेंडिकुलर। अब हमारी जो 6 बोन बच गई, हम उन्हें पढ़ेंगे। ये 6 बोन कौन कौन सी हैं? पहले मैं एक चीज बता देती हूँ। देखो, जहां पर भी जो चीज फंसी हुई होती है ना, जैसे ये हाथ है, हमारी ये हाथ है, ये कहीं तो फंसे हुए हैं ना, कंधे में फंसे हुए हैं। तो जहां पर भी फंसे हुए होते हैं, वहां एक गर्डल बनता है। क्या बनता है? गर्डल। और गर्डल में हाथ फंसे हुए होते हैं, GIRDLE, गर्डल। तो ये एक तो कंधे में गर्डल बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल। एक हमारे जो पैर फंसे हुए होते हैं कमर में, जो ये पेल्विक बोन होती है, इनमें फंसे हुए होते हैं, तो इनको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। अब हम देखते हैं जो हमारे हाथ फंसे हुए हैं, इसमें ये देखो, ये जो 2 बोन यहां से गई हुई है, जो हमारी गर्दन के साइड में होती हैं। आप अगर हाथ लगा के अपनी इन बोन को फील करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 2 बोन है, और इनको कोलर बोन बोलते हैं। क्या बोन बोलते हैं? कोलर बोन। इनका नाम क्या है? क्लेविकल। क्या नाम है? क्लेविकल। और ये संख्या में कितनी होती है? 2। ये हमारी जो कोलर बोन होती है, ये हमारी जो चेस्ट बोन है, आगे से इससे जुड़ी हुई होती है, और पीछे हमारी क्लेविकल बोन है, ये पीछे किससे जुड़ी हुई होती है? अभी देखो, जो ये है, ये हमारी क्लेविकल बोन थी, ये इससे, जो ये शोल्डर ब्लेड है, जो हमारी ये जो क्लेविकल बोन है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में, फ्लैट ट्रायंगुलर शेप में बोन है, जिनको हम शोल्डर बोन बोलते हैं, या फिर हम स्कैपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। ये भी संख्या में कितनी होती है? 2 होती हैं। अब हमारी जो ये क्लेविकल बोन है, कोलर बोन है, ये शोल्डर बोन से मिलके एक गर्डल बना रहे हैं। गर्डल मतलब एक राउंड शेप बना रहे हैं, ऐसे जुड़ी हुई है, और इसी में हमारे हाथ फंसे हुए होते हैं। तो हमारी ये शोल्डर बोन कितनी है? स्कैपुला कितनी है? 2। और हमारी क्लेविकल जो आगे की बोन थी, वो कितनी है? 2। अब हमारी पेल्विक बोन कितनी है? 2। पेल्विक बोन कितनी है? 2। तो टोटल कितनी हो गई है? 6। और हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन की जो 126 बोन थी, वो कंप्लीट हो गई। उसमें क्या है? हमारी 60 हैंड्स में है, 60 लेग्स में है, हमने जिनके बारे में पढ़ा है, और 6 हमारी 2 पेल्विक बोन, 2 क्लेविकल बोन, कोलर बोन, 2 स्कैपुला, 6 बोन ये है।
तो हमने 126 जो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन है वो हमने स्टडी कर ली।